इलेक्शंस का माहौल गर्म है और मेरे साथ मेरे मित्र ऋषि भाई है। ऋषि भाई, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, a friend of mine who is an avid Congress supporter, he texted me, गैस सिलेंडर का दाम देखते हो? अपने दोस्त ऋषि से पूछना। तो मैं जरूर पूछूंगा। तो उसका कहना है कि 400-450 रुपया में सिलेंडर मिलता था और आज देखो 1000 रुपये के ऊपर चला गया। क्या करना है, किसे वोट देना है, बताइए प्लीज। पेट्रोल एंड गैस, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के? हम गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। देखिए, आपके जो फ्रेंड है ना, आपको हाफ फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। 450 रुपया में जो सिलेंडर मिलता था वो सब्सिडाइज सिलेंडर था। 2014 में मेरे पास आज भी वो बिल है, 1240 रुपया का अनसब्सिडाइज सिलेंडर मिलता था। सो सब्सिडाइज वॉज 450 रुपीज, जो कि आज 500 रुपया में मिल रहा है। 10 साल हो गए। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप खुद पढ़ाते हो कि 50 रुपया जब बढ़ता है तो कितना परसेंटेज का आपका इंक्रीमेंट है। हार्डली 1% और 2% एवरी ईयर, जबकि इन्फ्लेशन भी 5-6% है। आपका जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है, जो 1240 रुपया में मिलता था 2014 में, वो आज 820 रुपया में मिल रहा है। 30% घट गया है। सब्सिडाइज के प्राइस बहुत नॉमिनल से बढ़े हैं। गैस हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो हमें बाहर का प्राइस पे करना पड़ता है। बाहर में गैस के दाम 3 गुना हो गए। गवर्नमेंट ने वो प्राइसेस को रिटेल लेवल पे नहीं बढ़ाया। इनफैक्ट वो मैक्सिमम प्राइस उन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली। सेकेंडली, आप बात करते हो पेट्रोल की। बेंगलोर में रहता था मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, जब प्राइस 82 रुपीज अ लीटर था। 2012 में 82 2012 में 82 था। 100% श्योर। मैं आपको वो पूरा का पूरा एक आर्टिकल भी दिखा दूंगा। आज 102 रुपया है। अपने अभी कलकत्ता में है, कलकत्ता में 104 रुपया है। आप चले जाइए हरियाणा में, आप चले जाइए गुजरात में, आप चले जाइए लखनऊ में 95 रुपीज के नीचे है। यहाँ की गवर्नमेंट क्यों 10 रुपया चार्ज कर रही है एक्स्ट्रा? ये तो क्वेश्चन आप यहाँ की गवर्नमेंट से पूछिए, क्योंकि उनको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। CAGR अगर आप देखोगे 1 या 1.5% बढ़ा है एवरी ईयर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट थी तब भाव था 36 रुपया, और जब वो छोड़ के गए थे तब भाव हो गया था 75 से 80 रुपया। उस हिसाब से तो यहाँ पर 80 का 160 हो जाना चाहिए था। 160 तो हुआ नहीं, 100 रुपया हुआ है। उस समय की जो गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि वो सारे पेट्रोल का प्राइस सब्सिडाइज करने के चक्कर में वो ऑयल बॉन्ड इशू कर दिए। 10%, 11%, 9% के हिसाब से 2 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड उन्होंने मार्केट में छोड़ दिए थे। वो पैसा उठाया था। ये गवर्नमेंट वो ऑयल बॉन्ड भी रिपे कर रही है। कोई भी नया ऑयल बॉन्ड इशू नहीं किया है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता। सो ऑयल बॉन्ड इज अ फ्यूचर लायबिलिटी। बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि मैं खाना आज खाऊंगा लेकिन बिल पेमेंट 4 दिन के बाद करूंगा। पेट्रोल आपको मिला होगा, उस समय भी 80 रुपए में मिला होगा, लेकिन आपका जो बिल है आपका बच्चा पे करेगा 10 साल डाउन द लाइन, क्योंकि ऑयल बॉन्ड तो आपको ही चुकाने पड़ेंगे। अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स मनी हैव टू गो एंड रिडीम दोस थिंग्स। आप कहना चाहते हैं कि ऑयल बॉन्ड का भी कॉस्ट को अगर जोड़ेंगे तो और ऊपर? यस, और ऊपर हो जाएगा। वो तो ऑयल बॉन्ड था इसलिए थोड़े बच गए थे। भाव 82 था या 450 में दे रहे थे, बट वो 450 भी 450 नहीं था। सब्सिडाइज गैस सिर्फ 3 करोड़ फैमिलीज को मिलती थी, आज 11 करोड़ फैमिलीज को मिल रही है। उस समय सब्सिडाइज गैस किसी को भी मिल जाती थी, मुकेश अंबानी को भी मिल जाती थी और बजरंग जी को भी मिल जाती थी, और एक गरीब आदमी को भी नहीं मिलती थी। आज सिर्फ गरीबों को सब्सिडी मिलती है। वेल टू डू पीपल है उनको 800 रुपया में, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आप 1240 में लेते थे उसकी जगह आप 800 में ले रहे हो। कॉस्ट को काफी कंट्रोल किया है इन्होंने, इन्फ्लेशन को काफी कंट्रोल किया है। जो इन्फ्लेशन यूपीए के टाइम 10-12% हुआ करता था, आज वो 4.5-5% है। दे हैव एबल टू कंट्रोल द प्राइस राइज इन अ मच बेटर मैनर देन व्हाट द यूपीए गवर्नमेंट हैज डन। वहां पर तो सब डबल ट्रिपल हो जाती थी चीजें के दाम। आधा सच्चाई हमें पता है, आधा सच्चाई आपको बताई जाती है, आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती है। तो सब्सिडाइज को आप नॉन सब्सिडाइज से कंपेयर मत कीजिए। आप सब्सिडाइज सिलेंडर को सब्सिडाइज सिलेंडर से कंपेयर कीजिए और नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर को नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर से कंपेयर कीजिए। 2014 और 2024 का मैं अपने मित्र को जरूर ये वीडियो भेजूंगा और फिर उससे कुछ इनपुट लूंगा। एकदम दीजिएगा, उसको बताइएगा, तो शायद उसको भी पता चलेगा कि भाई आप भी
थोड़ा रिसर्च करके बात करते हो। आपको कोई भी ऐसा मीम्स भेज करके आपको बरगलाया नहीं जा सकता है। ये तो है, अभी इन दिनों व्हाट्सएप में ये सब मीम्स बहुत चल रही है। देखो, जो रिसर्च नहीं करते हैं तो वो तो वही पूछते हैं, बट ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ऋषि जी हमारे साथ हैं, एंड ही विल बस्ट मोर मिथ्स।